पढ़ेंगे हमारे टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड टॉपिक टी फ्रॉम असम, जिसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता जी। और ये जो राइटर है वो भी असम से ही बिलोंग करते हैं। वो असम के गुवाहाटी में उनका जन्म हुआ है, इसलिए असम से, क्योंकि वो रिलेटेड है इसलिए उन्होंने असम की कुछ बातें इस टॉपिक में शेयर की हैं। ये टॉपिक जो है वो बेसिकली कन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच में जो छुट्टी मतलब गर्मी की छुट्टियों में अपने घर जा रहे होते हैं, घूमने के लिए जा रहे होते हैं, वेकेशंस मनाने के लिए जा रहे होते हैं, और उनके बीच में इस दौरान जो थोड़ी बहुत गपशप हुई है वही इस टॉपिक में शेयर किया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टी फ्रॉम असम। Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल जो है वो एक यंगस्टर है और वो कहाँ का रहने वाला है, वो बेसिकली असम का नेटिव है, और उसका जो दोस्त है राजवीर, वो दोनों क्लासमेट्स हैं और दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल के पिता एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, और प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर को गर्मी की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर बुलाया है, असम बुलाया है। आगे हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चाय गरम, गरम चाय, a vendor called out in a high-pitched voice. He came up to their window and asked, चाय साहब? जब वो ट्रेन से मतलब असम की तरफ बढ़ रहे थे तो वही रेलवे स्टेशन पे उन्हें मतलब हम भी अगर कहीं सफर करेंगे तो हमें भी ऐसे कई लोग मिल जाते हैं, मतलब कई ऐसे विक्रेता मिल जाते हैं जो मतलब चाय या फिर मूंगफली या ऐसी चीजें बेचते रहते हैं और ऐसी आवाज़ें निकालते रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो चाय बेचने वाला है वो चाय गरम की आवाज़ें लगा रहा है। और यहाँ पे जिस सीट पर राजवीर और प्रांजल बैठे थे उसी की खिड़की के पास आकर वो चाय वाला उनसे पूछते हैं, चाय साहब क्या आप चाय लेंगे? Give us 2 cups, प्रांजल से। तो प्रांजल उस चाय वाले से बोलते हैं कि जी हाँ, हमें 2 कप चाय दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. उन्होंने वो जो चाय लिया था वो गरम चाय थी, उसमें से स्टीम निकल रहा था, और दोनों ने उस टी की सिप ली, एक सिप ली, और उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि उस जिस कंपार्टमेंट में वो लोग बैठे हैं वहाँ मौजूद सारे लोग चाय पी रहे हैं। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर से। फिर राजवीर ने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि पूरी दुनिया में एक दिन में करीब 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। Wow! exclaimed Pranjal. Tea really is very popular. फिर प्रांजल बहुत ही हैरानी से बोलते हैं, ओह, मतलब चाय जो है वो सच्ची में एक बहुत ही पॉपुलर चीज है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. अब ट्रेन स्टेशन से खुल गई और फिर वापस प्रांजल ने अपनी डिटेक्टिव बुक में मतलब डिटेक्टिव बुक उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब पहले भी वो डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा था, फिर चाय वाय पी, उसके बाद फिर से उसने अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना शुरू कर दिया। Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at that moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर को भी ऐसी मतलब डिटेक्टिव स्टोरी, डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का शौक था, लेकिन उस टाइम वो मतलब बाहर के नज़ारे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बाहर की जो सीन थी उन्हें देखने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. जब राजवीर ने बाहर देखा तो चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, मतलब पूरी हरियाली, मतलब खिड़की के बाहर मतलब जो उसे मतलब दिख रहा था, मतलब सिर्फ हरियाली ही उसे दिख रही थी। और राजवीर ने ऐसी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि राजवीर दिल्ली में रहता था और दिल्ली एक अर्बन एरिया है, अर्बनाइजेशन वहाँ बहुत ज़्यादा है,
इसलिए दिल्ली में उसे ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी, इसलिए उसे इन सब चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर जब वो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने पैडी फिल्स भी देखी, और उसके बाद पैडी फिल्स खत्म होने के बाद उसके बाद उन्होंने देखा कि टी बुशेस के जो गार्डन है वो दिखने शुरू हो गए हैं। It was a magnificent view. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. वो जो नज़ारा था वो बहुत ही शानदार था, ब्यूटीफुल था, आकर्षक था। और राजवीर ने देखा कि उसके सामने पहाड़ियाँ थी, और पहाड़ियों के पीछे बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, और उन पहाड़ियों के आगे छोटे छोटे बुशेस, टी बुशेस लगे हुए थे। Dwarfing the tiny tea plants were all sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. राजवीर ने देखा कि उन बड़े बड़े पेड़ों के आगे जो छोटी छोटी बुशेस लगी हुई है टी की, वो बहुत ही मतलब उनका कंपैरिजन करें तो बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी। मतलब पेड़ होते बड़े बड़े विशाल पेड़, और इतने बिल्कुल छोटे छोटे टी की बुशेस लगी हुई थी, और उन बुशेस के बीच में ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी डॉल्स जो है वो मूव कर रही है। मतलब यहाँ पे राइटर जो वुमन है, जो टी प्लकर्स है, उनको डॉल्स लाइक फिगर्स बता रहे हैं। मतलब जो वुमेन उस टी बुशेस में काम कर रही है उन्हें ही डॉल लाइक फिगर्स बता रहे हैं कि मतलब उन्हें लगा कि मतलब छोटी छोटी गुड़ियां जो है वो उस बुशेस में मूव कर रही है। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. फिर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक अगली बिल्डिंग, मतलब एक पुरानी सी बिल्डिंग है, टूटी फूटी बिल्डिंग है, जिसके चिमनी में से धुआं बाहर की तरफ निकल रहा था। Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly. फिर राजवीर बहुत ही खुशी से चिल्लाते हैं कि देखो एक टी गार्डन है यहाँ पे। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. प्रांजल जो था वो तो असम में पैदा ही हुआ था, तो उसके लिए ये सब चीजें कोई नई बात नहीं थी। उसने बचपन से ही ऐसी चीजें देखी थी, इसलिए जिस तरह से राजवीर एक्साइटेड था, उसकी एक्साइटमेंट थी, प्रांजल वैसा कुछ एक्साइटेड नहीं था। ओह, दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। फिर राजवीर बोला कि देखो अब तो हम टी कंट्री में आ गए हैं। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. फिर प्रांजल उसे बोलते हैं कि असम जो है वहाँ सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन किया जाते हैं, और यहाँ इतने टी गार्डन्स हैं कि तुम अगर अपने लाइफ टाइम भी मतलब यहाँ घूमोगे तो तुम पूरे टी गार्डन्स को नहीं देख पाओगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने बताया कि मैं जितना भी पढ़ सकता था यहाँ आने से पहले मैंने सारी जानकारी, मतलब जितनी जानकारी मैं हासिल कर सकता था उतनी जानकारी मैंने टी के बारे में हासिल कर ली है। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. उसने बताया कि ऐसा मतलब ये पता नहीं है कि आखिर टी की खोज किसने की, लेकिन ऐसे बहुत सारे कहावतें हैं, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो टी के बारे में बताती हैं कि उसकी जो डिस्कवरी है वो कैसी हुई है। What legends? फिर प्रांजल उससे पूछते हैं कि क्या कैसी कहावतें, मुझे भी तो बताओ। Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. फिर राजवीर उसे बताना शुरू करते हैं कि एक ऐसी कहावत है, मतलब एक चाइनीज एम्पेरर हुआ करता था जो मतलब पानी पीने से पहले उसे बॉयल किया करता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves.
जो चाइनीज एम्पायर था वो पानी पीने से पहले उसे बॉईल करता था। तो एक दिन जब वो अपने पानी को बॉईल कर रहा था तो जिन लकड़ियों को जलाकर वो अपने पानी को बॉईल कर रहा था तो उन टहनियों में मतलब कुछ पत्ते लगे हुए थे और पत्ते वो टूट कर पानी में जा गिरे। और जब एम्पायर ने उस पानी को पिया तो उसे बहुत ही मतलब अच्छा स्वाद आया पानी का। और ऐसा माना जाता है कि जो पत्ते उसमें गिरे थे वो टी लीव्स ही थे। टेल मी अनदर स्कॉक प्रांजल। अब प्रांजल जो है उसे मतलब ये अजीब सी बात लगी कि ऐसा कैसा हो सकता है। अब वो हंसते बोला कि अच्छा चलो अब दूसरा तो बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। Bodhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of the eyelids. The tea leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. फिर दूसरा राजवीर ने बताया कि एक इंडियन लेजेंड भी है, मतलब इंडिया से रिलेटेड भी एक ऐसी कहावत है कि मतलब एक बोधि धर्म के नाम के एक सेंट हुआ करते थे और उन्होंने अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि वो जब भी मेडिटेशन करने जाते तो उन्हें नींद आने लगता था, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी। और उनकी जो पलकें थी वो जो मतलब जिन पलकों को उन्होंने काट दिया था अब वो लीव्स के फॉर्म में आ गए थे। और जब उन लीव्स को पानी में डालकर उन्होंने पिया तो उनकी जो नींद थी वो सारी गायब हो गई। Tea was first drunk in China. राजवीर added. फिर राजवीर ने एक बात और जोड़ते हुए बोला कि टी was first drunk in China, कि टी जो है वो सबसे पहले चाइना में पी गई थी। As far back as 2700 BC, मतलब 2700 BC में 2700 BC में ही चाय जो है वो चाइना में मतलब पिए जाना शुरू हो गया था। In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese. और ये जो टी, चाय, चीनी वर्ड हम यूज करते हैं वो भी चाइनीज वर्ड्स हैं। एक बात मैं बता दूं कि जो चाय है वो चाइनीज शब्द है, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी में चाय को आखिर बोलते क्या है? हिंदी में चाय को बोलते हैं दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। अब आपको जो अच्छा लगे आप उस चीज को यूज कर सकते हो, लेकिन चाय एक छोटा वर्ड है और मतलब इजी भी है बोलने के लिए, इसलिए लोग चाय ही उन्होंने अपना लिया। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. चाय जो है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आया था और लोग उस समय मतलब एक पेय पदार्थ की तरह ना यूज करके लोग चाय का यूज मेडिसिन की तरह करते थे। The train clattered into Mariana Junction. The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform. अब जो ट्रेन थी वो मारियाना जंक्शन तक पहुंच चुकी थी और वहां पे पहुंचकर ट्रेन रुक गई थी और आवाज दे रही थी कि हम मारियाना जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। अब उन लड़कों को वहीं पे उतरना था, इसलिए उन्होंने अपने जो लगेज थे उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया और फिर उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे मतलब भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और उस प्लेटफॉर्म पे पहले से प्रांजल के पेरेंट्स उन्हें पिक करने के लिए पहुंचे हुए थे। Soon they were driving towards देखियाबाड़ी, the tea garden managed by Pranjal's father. फिर वो लोग देखियाबाड़ी टी गार्डन की तरफ चले गए और उस देखियाबाड़ी टी गार्डन के मैनेजर थे प्रांजल के पिताजी। An hour later, the car veered sharply off the main road. फिर 1 घंटे बाद वो लोग मतलब मेन रोड से जा रहे थे, फिर अचानक से कार ने एक टर्न ली। They crossed a cattle bridge and entered देखियाबाड़ी टी एस्टेट। उन्होंने एक ब्रिज क्रॉस किया, उसके बाद वो
देखियावाड़ी टी गार्डन पहुंच गए। On both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pruned to the same height. अब वो लोग जब टी गार्डन में उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने क्या देखा कि चारों तरफ से एकर्स में टी बुशेस लगाए गए हैं और सारे मतलब सेम हाइट के, मतलब उनको कटिंग कर कर सेम हाइट का बनाया गया है और वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और वहाँ जो प्लकर्स थे, जो लेबरर्स थे टी प्लक करने के लिए, उन्होंने अपनी पीठ पर एक बम्बू बास्केट टांगा हुआ था और प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे और जो नए नए पत्ते उन बुशेस में लगे हुए थे उनको वो तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of a Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. फिर प्रांजल के जो पिताजी थे उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली ताकि एक ट्रैक्टर जिसपे मतलब टी बुशेस लोड किए थे, टी लीव्स लोड किए हुए थे, वो वहां से निकल सके। This is the second flush or spreading. This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. Barua? राजीव asked. फिर राजीव ने प्रांजल के पिताजी जिनका नाम बरुआ था उनसे पूछा कि ये शायद सेकंड फ्लश है, मतलब दोबारा टी की प्लगिंग यहाँ पे की जा रही है, क्या ऐसे ही है ना मिस्टर बरुआ? It lasts from May to July and yields the best tea. टी की जो पत्तियां होती है वो मई से जुलाई के बीच में टी जो होता है वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, उनकी पत्तियां बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे राजवीर ने मतलब मिस्टर बरुआ से पूछते हुए कहा, You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. अब राजवीर ने उनके सामने पूछा कि ये शायद सेकंड फ्लश है ना और मई से जुलाई के बीच में टी प्लांटेशन अच्छी होती है, तो उन्होंने सरप्राइज होकर पूछा कि शायद लगता है तुम की पूरी तैयारी से आए हो यहाँ। तो फिर राजवीर ने उनका जवाब दिया, यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने हामी भरते हुए कहा कि जी हाँ, मैंने आने से पहले टी के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन की है। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँ तब तक टी के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ या फिर जितनी ज़्यादा जानकारियाँ मैं प्राप्त कर सकूँ यहाँ रहकर मैं वो सारी जानकारियों को प्राप्त कर लूँ। इसी तरह ये चैप्टर खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।